हेलो कोडियंस। तो आज की स्टोरी हमारी है बिटवाइज ऑपरेटर्स के ऊपर। काफ़ी लोग मतलब बिगिनर्स लोग स्पेशली राइट, वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बिटवाइज ऑपरेटर्स काम कर रहे होते हैं। इसको ही मैंने इस स्टोरी में सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ बिटवाइज ऑपरेटर। फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर, जैसे आपका हो गया एंड हो गया, और हो गया, जॉर हो गया, एंड कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। और लास्ट में हम लोग कर लेंगे लाइव कोडिंग। आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज इससे पहले कि हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स को डिटेल में देखें, एक काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है बार बार यूज होने वाले हैं, हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है व्हाट इज बिट। तो आप में से कई लोगों को मालूम होगा कि बिट मतलब ये है कि ईदर इट कैन स्टोर जीरो और वन। ये तो जीरो रख सकता है या वन रख सकता है, राइट। उसके बाद अगर जो डिफिनेशन पे आप जाओगे तो देखोगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा दैट कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर। और ये हमेशा आपको बाइनरी फॉर्म में ही मिलेगा क्योंकि जीरो और वन का है। ओके, इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बाइनरी नंबर्स का। आप नीचे देख सकते हो, तो यहाँ पर सबसे पहला जो आप नंबर देख रहे हो दैट इज योर वन जीरो, देन जीरो जीरो वन वन जीरो वन। ये पूरा का पूरा नंबर आप देखो, ये जीरो वन के फॉर्मेशन से है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी नंबर। इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड जो है आपको मालूम होना चाहिए, वो है MSB विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो आपको सबसे लेफ्ट में मिल जाता है। और आपको मिल जाता है LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि आपको राइट में मिल जाता है। ओके, तो इसको हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू हाई होती है। जैसे भी आप कोई एग्जांपल ले लो, अगर जो आपके पास 101 रुपीज़ है तो 100 आपको लेफ्ट में रहता है, राइट, और वन जो होता है आपका राइट में होता है, विच इज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो उसी तरह से आप इसको भी याद करके रख सकते हो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होते हैं। तो गाइस, क्योंकि हम लोग बाइनरी ऑपरेटर में काम करने वाले हैं, और बाइनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं बाइनरीज नंबर पे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन ये जो बाइनरी ऑपरेटर्स जो है हम लोग जब यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम लोग कर रहे होते हैं इंटीजर टाइप, जो कि आपका होता है डेसिमल वैल्यू। तो इसको समझने के लिए, पूरा प्रोसेस समझने के लिए, हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होता है। मुझे मालूम है आप लोगों में से कई लोग ये कह रहे होंगे कि हमको तो याद नहीं है कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है। एक काम करता हूँ, मैं इसको रीकैप कर देता हूँ आपके लिए क्विकली, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर जो आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है गाइज। जिस भी नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उस नंबर को आप दो से डिवाइड करते जाइए, डिवाइड करते जाइए तब तक जब तक आपको इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मान लो कि मेरे पास नंबर है 13। अब 13 को मुझे क्या करना है, दो से डिवाइड करना है। दो से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 6, विच इज क्वोशंट, राइट, जो कि भागफल हो गया। फिर हमको मिल जाता है रिमाइंडर, जो कि आपका शेषफल हो गया 1। क्या हमारा जो वैल्यू है वो जीरो हुआ यहाँ पर? नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये और भी डिवाइड हो सकता है। तो मैं लूंगा अब 6 को, और 6 को डिवाइड किया मैंने 2 से, और हमको क्वोशंट मिल जाएगा 3, और रिमाइंडर मिल जाता है अपने को 0। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 3 जो है अभी भी जीरो नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 3 अब डिवाइड हो सकता है, और उस समय हमको मिल जाएगा क्वेश्चन 1, और रिमाइंडर मिल जाता है 1। आप गेस कर पा रहे होगे कि एक स्टेप लग रहा है कि और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू अभी जीरो नहीं हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को करेंगे 2 से डिवाइड, हमको इस समय क्वेश्चन मिल जाता है। अभी यहाँ पर ध्यान दो कि अब हमारी वैल्यू हो गई जीरो यहाँ पर, और रिमाइंडर हो जाता है 1। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अगर जो यहाँ पर गौर करोगे आप, तो आप देखोगे कि तो आपको बाइनरी नंबर्स मिल चुके हैं गाइज। यहाँ पर ऑफ कोर्स आप गेस कर पा रहे हो, जो आपको ये ग्रीन बॉक्स यहाँ पर जो दिख रहा है वो है आपका रिमाइंडर, राइट। यही आपकी बाइनरी नंबर्स है। क्वेश्चन है कि आप इस बाइनरी नंबर्स को ऊपर से लेना है या नीचे से लेना है। तो आंसर इज दैट शुड कम फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसका मतलब ये है कि मुझे 1 लेना है, फिर 1 लेना है, 0 लेना है, 1 लेना है, राइट। तो इसका मतलब बाइनरी नंबर हमारा क्या हो गया, हमारा बाइनरी नंबर हो गया 1 1 0 1, राइट। तो ये हमको मिल गया एज अ आउटपुट।
तो गाइज आप लोगों में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे क्या हमारे पास मेथड 2 भी है एक डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का। तो ये आंसर इज यस गाइज, हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी है। सेकंड मेथड के थ्रू हम लोग अभी देखेंगे कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग सेम एग्जाम्पल के साथ। हम लोग लिए थे नंबर 13, उसी 13 को अभी यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। इस सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक रो बना लेनी है और रो में आपको रखनी है 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। ऐसे करते करते आप 4 बिट का है तो आपको 4 ब्लॉक चाहिए, 8 बिट का है तो 8 ब्लॉक चाहिए। इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिए। अब ये बताइए 2 टू द पावर 0 की जो वैल्यू है हमारी वो क्या होगी? वो हो जाएगी हमारी 1। 2 टू द पावर 1 की वैल्यू 1, 2 टू द पावर 2 की वैल्यू 4, 2 टू द पावर 3 की वैल्यू 8। तो आप देखोगे ये क्या होता है, डबल होते जा रहा है। आप इसी तरह से सेकंड ब्लॉक बना लीजिए। अगर जो आप चाहो तो आप सेकंड ब्लॉक डायरेक्ट बना सकते हो, जैसे 1, 2, 4, 8 ऐसा करके। अगर जो आप चाहो तो ये पहले ब्लॉक बना लीजिए और उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, कोई नो वरीज। आप 2 रो बना लीजिए, परफेक्टली ओके। यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि अगर जो मुझे 13 का फॉर्मेशन करना है, अगर जो मुझे 13 बनाना है, तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन से नंबर का कॉम्बिनेशन बनाओ ताकि मुझे 13 मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर जो मैं 4 + 2 + 1 किया तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 6 + 1 7, जो कि नहीं बना। अब हम लोगों को कुछ ऐसे नंबर पिक करने हैं ताकि मुझे 13 मुझे बन जाए, राइट। तो अगर जो आप यहाँ पर गौर करोगे तो अगर जो मैं 8 को ले लूँ, राइट, और +4 करूँ जो कि मेरा हो गया 12, और इसमें अगर जो +1 कर दूँ तो मुझे मिल जाता है 13। तो आप देखोगे तो 8, 4 और 1 ये वाले जो लोकेशन है वो वहाँ पर मैं रखूँगा 1, और जहाँ पर मुझे वैल्यूज़ नहीं चाहिए थी उसको रखूँगा 0। मतलब ये हो जाएगा मेरा 0। तो इसी को कन्वर्ट करना हुआ अब बाइनरी में, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं सेलेक्ट करूँगा 1 कहाँ पर? 8 पे, और 4 की जगह पे रखा हुआ 1। 2 मैंने चूज़ नहीं किया था इसलिए मैंने रखा 0, और 1 आल्सो वाज सेलेक्टेड इसलिए मैंने रखा 1। तो आप देखोगे तो हम लोगों को फिर से सेम रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको वो कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए। अगर जो आप उसमें बेटर हो तो ये ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा। तो गाइज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे एक बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है गाइज। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो हमारा बाइनरी नंबर है 1101। आपको याद होगा तो ये हमारे प्रीवियस 13 का बाइनरी नंबर है, उसी को हम लोग रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग करना क्या है, यहाँ पर हम लोग पहला रो बना लेंगे जिसमें हम लोग अपने बाइनरी नंबर को डाल देते हैं जो कि 1101 हो गया। और उसी के नीचे जो है आपको एक पावर ऑफ 2 का ब्लॉक बनाना है। मतलब ये है कि 1 के नीचे आपको 2 टू द पावर 0, 0 के नीचे 2 टू द पावर 1, 1 के अंदर 2 टू द पावर 2, 1 के अंदर 2 टू द पावर 3। यहाँ पर मेरा जो बाइनरी नंबर है वो है, उसमें 4 बिट्स हैं। अगर जो आपका 8 होगा तो आपको 8 ब्लॉक लगेंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है। अब हमको करना क्या है कि जो बाइनरी नंबर और पावर ऑफ 2 ये 2 ब्लॉक को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो मैं इस ब्लॉक को करूं 2 1 इंटू 2 टू द पावर 3 ये हमारा हो जाता है। फिर उसी तरह से 1 इंटू 2 टू द पावर 2 सेकेंड ब्लॉक हो जाता है। फिर यहाँ पर आप ध्यान दो कि मैंने लिखा 0 कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 1 नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है 0 है। और फिर इंटू किया मैंने 2 टू द पावर 1 और फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अब ये करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसका मतलब ये है क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको अगर जो 1 इंटू 2 टू द पावर आप 3 करोगे तो अगर जो आप इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो तो आपको मिलेगा 8। उसी तरह आपको मिलेगा 4, क्योंकि फिर हमारा यहाँ पर 0 हो जाता तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ हमको मिल जाता 1। इसी सारे नंबर को, इसी सारे ब्लॉक को अगर जो आप ऐड कर दीजिए, अब मतलब 8 + 4 + 0 + 1, मतलब ये सबको अगर जो हम लोग ऐड कर दे तो हमको फाइनली हमको हमारा डेसिमल नंबर मिल जाता है विच इज़ 13। तो गाइज हम लोग आ गए हैं अपने ओरिजिनल स्टोरी पे जो कि हमारा था बिट वाइज ऑपरेटर्स।
सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट इज बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन एट बिट लेवल। बिट लेवल पे ऑपरेशन करता है ये। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी बाइनरी नंबर्स हैं, ऑफ कोर्स बाइनरी नंबर्स किससे फॉर्म होती है? बिट्स में फॉर्म होती है, 0 और 1। उस बाइनरी नंबर्स में अगर जो मुझे ऑपरेशन करना है तो मैं बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज कर सकता हूं। अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है? ओके, एक काम करते हैं, हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो रियल टाइम में भी आप करते होगे। मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं, तो उसके साथ आप कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हो? आप उसमें एडिशन कर सकते हो, आप उसमें सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो। तो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप लगा सकते हो, राइट। यहाँ पर उसी तरह से हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो कि डेसिमल्स में नहीं होता है, वो बाइनरीज में काम कर रही होती है, इसलिए हम लोग ये बिट वाइज ऑपरेटर्स इसको कह रहे होते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको नोट कर लेना चाहिए। वो नोट ये है कि जो आपका बिट वाइज ऑपरेटर्स है वो इंटीजर टाइप में ही काम करेगा। इट मीन्स कि आपके पास अगर जो बाइट है, शॉर्ट है, इंट है या लॉन्ग है, आप उसमें बिट वाइज ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर जो आपके पास डबल है या फ्लोट है तो उस टाइप के डेटा टाइप में ये काम नहीं करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बिट्स ऑपरेटर्स। तो बिट्स ऑपरेटर में सबसे पहले ऑपरेटर्स आपको मिल जाता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में आप यहाँ पर ध्यान देखो कि जो सिंबल है इसका वो है सिंगल एंड। अब कंफ्यूज मत होना, लॉजिकल एंड जहाँ पर आपको डबल एंड लगाने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर केवल हम लोगों को एक लगाना पड़ता है। उसके बाद हमको मिल जाता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में भी आप देखोगे तो सिंगल पाइप है, इसका मतलब ये है कि ये बिटवाइज ऑपरेटर है। नेक्स्ट है आपका जॉर ऑपरेटर, और फिर लास्ट में हमको मिल जाता है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये सारा ऑपरेटर ही अब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। कई जगह जो आपको याद होगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर ना, जहां पर दोनों कंडीशन को ट्रू होना चाहिए तभी जाके ये ट्रू होता था, अदरवाइज इट बिकम्स फॉल्स। अगर जो आपको थोड़ा भी याद होगा तो ये भी आपको क्लियर होगा, जो नहीं भी याद है तो मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बिटवाइज एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि बोथ द वैल्यूज मस्ट बी वन। यहाँ पर वन को आप ट्रू लेके चलिए, जीरो को आप फॉल्स लेके चलिए। तो ये आपको वन तभी देगा जब दोनों ही वैल्यू, मतलब दोनों ही ऑपरेंड बोलूं तो वन होनी चाहिए, राइट। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास है ए, हमारे पास है बी, राइट। और यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है एंड ऑपरेटर का वो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। मान लो ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है, तो आपको क्या लग रहा है रिजल्ट क्या आना चाहिए? एग्जैक्टली यहाँ पर 0 0, यहाँ पर दोनों 1 ही होना चाहिए, तब मुझे 1 मिलेगा, नहीं तो 0 मिलेगा। केस बहुत क्लियर है। नेक्स्ट केस हो गया, मान लो कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा, 0 और 1 को एंड करोगे तो आपको 0 मिल जाता है। एज पर कंडीशन दोनों ही वैल्यू 1 होनी चाहिए। फिर यहाँ पर थर्ड में आ जाते हैं, ए की वैल्यू हो जाती है 1, बी की वैल्यू हो जाती है 0, और यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाते हो तो हो जाती है 0, राइट। अब हमारे पास लास्ट केस आ जाता है जिसमें ए की वैल्यू आपको ए हो जाती है 1 हो जाती है, बी की वैल्यू 1 हो जाती है। यही एक केस है जहां पर आपको आउटपुट मिलता है 1। तो आप ये देखोगे कि ये बहुत ही लॉजिकल एंड ऑपरेटर का ना रिप्लिका है, बस ट्रू और फॉल्स को यहाँ पर हम लोगों ने 1 और 0 में रिप्रेजेंट कर दिया। तो बिट वाइज एंड ऑपरेटर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास दो नंबर है, एक है 12 और दूसरा है 25। अगर जो 12 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अब ये कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी में हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग ने देख लिया है। उसी तरह से 25 को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमको दिखेगा। अगर जो इसी में हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर लगा देते हैं, तो एंड ऑपरेटर लगाने के बाद आपको फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आपको बॉटम में दिख जाता है, राइट। अब ये हम एक काम करते हैं, इंडिविजुअल बिट्स में जाके हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये कैसे फॉर्मेट हुआ है। तो मान लो कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हो राइट से, मैं इधर लेफ्ट से कर रहा हूँ हालांकि। तो आप देखोगे 0 0 कन्वर्ट होके हमको 0 में मिल जाता है, क्योंकि हमारा जो कंडीशन था एंड ऑपरेटर का बहुत सिंपल था। दोनों ही केस में, मतलब लेफ्ट और राइट, या ये बोलो कि दोनों ही ऑपरेंट 1 होगा तो ही हमको 1 होगा, बाकी सारे केसेस में क्या होंगे, 0 होंगे।
तो क्विकली देख लेते हैं। जीरो के साथ किया, जीरो हो गया, जीरो 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 हो जाता है, जीरो वन भी हमको जीरो हो जाता है, वन वन आप यहाँ पर देखो क्योंकि हमारे पास दोनों ही वन है तब जाके मुझे वन मिल रहा है। फिर हमको मिल जाता है वन और जीरो जिसका रिजल्ट हमको जीरो हो जाता है, जीरो जीरो अगेन जीरो और जीरो वन का अगर जो फिर से हम लोग एंड ऑपरेटर करते हैं तो हमको मिलता है जीरो, राइट। इवेंचुअली आप देखो जब ये कन्वर्जन हो जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, इस बाइनरीज वैल्यू को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट। तो इसको अगर जो आप कन्वर्ट करोगे तो हमको मिल जाता है 8। हाँ, तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया है। एक काम करते हैं उसके लिए हम लोग एक कोड करके देख लेते हैं। पहला हमारा जो नंबर था वो था 12, तो मैंने एक इंटीजर क्रिएट किया और वेरिएबल का नाम दिया a, स्टोर किया मैंने 12। और एक काम करते हैं एक और भी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं b और उसमें रख लेते हैं हम लोग 25। एक और वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे रिजल्ट अपना, और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अपना मेन ऑपरेशन करने जहाँ पर लिखेंगे हम लोग a, यहाँ पर मैंने लिखा सिंगल एंड और फिर मैंने किया b। अब इसी रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे गाइस। देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है 8, राइट। तो एक काम करते हैं अब इसको रन करते हैं। ओके, सो हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट 8 मिल गया गाइस। हमारा सेकंड ऑपरेटर है वो है और ऑपरेटर। अगर जो आपको बिट वाइज एंड ऑपरेटर समझ में आ गया तो आपको और ऑपरेटर भी समझ में आ जाएगा क्योंकि पैटर्न जो है सेम है, इसमें लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डिफिनेशन पहले देख लेते हैं हम लोग। तो डिफिनेशन बोलता है कि द बिट वाइज और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू और वन इफ एनी ऑफ द ऑपरेंट इज वन। मतलब कोई भी ऑपरेंट अगर जो वन है तो आपको ये वन दे देता है, सिंपल। इसको एग्जाम्पल पे हम लोग कुछ इस तरह से देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास दो ऑपरेंट है, पहला है ए और बी और इसमें हम लोग लगा रहे हैं और ऑपरेटर, राइट। तो ए अगर जो आपकी जीरो है, बी अगर जो आपकी जीरो है तो आपको रिजल्ट मिलता है जीरो क्योंकि इनमें से कोई भी वन नहीं है। ए अगर जो जीरो है लेकिन बी अगर जो आपका वन है तो आपको वन मिल जाता है। ए अगर जो वन है, बी अगर जो जीरो है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वन है तो ये आपको वन दे देता है। लास्ट में आपको ए वन भी है, बी की वैल्यू भी वन है तो इस केस में तो ऑब्वियसली आपको वन मिल जाता है। तो ये सिंपल लॉजिक और ऑपरेटर का है। अब हम देख लेते हैं और ऑपरेटर का एग्जाम्पल। हमारे पास एक नंबर है 12 जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये बाइनरी वैल्यू मिल जाती है, और दूसरा नंबर जो है हमारा 25 जो कन्वर्ट करने के बाद हमको ये बाइनरी वैल्यू हो जाती है। अब इसमें अगर जो हम लोग और ऑपरेटर लगाएं तो फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से दिखता है। अब एक काम करते हैं इंडिविजुअली बिट्स में हम लोग क्विकली देख लेते हैं, लेकिन हमारा कंडीशन क्या है कि कोई भी ऑपरेंड की वैल्यू अगर जो वन है तो हमको वन मिल जाती है। क्विकली रिविजिट कर लेते हैं। सबसे पहले 0 0 0 में हमको 0 मिल जाता है, फिर 0 0 है तो 0 मिल जाता है, फिर 0 0 है तो 0 ही होगा। यहाँ पर आप देखो 0 1 है तो अब हमको 1 मिलेगा। यहाँ पर दोनों ही वैल्यू 1 है तो 1 ही मिलना चाहिए। यहाँ पर हमको है 1 0, यहाँ पर फिर से 1 मिल गया, यहाँ दोनों ही 0 है तो हमको 0 मिल गया, और लास्ट में 0 1 मतलब 1 ही मिलेगा हमको, राइट। ये हो गया हमको फाइनल आउटपुट। वंस फाइनल आउटपुट हमको मिल जाए उसको हमको कन्वर्ट करना होगा किसमें, यस डेसिमल में, और इसमें हम जब लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 29। तो हम लोग अब काम करते हैं और ऑपरेटर का भी एक कोड कर लेते हैं। तो हम लोग सेम वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि हमारा इंटीजर एक वेरिएबल हो गया a, उसकी वैल्यू हो गई 12, दूसरी वेरिएबल हमारी b हो गई जिसकी वैल्यू है हमारी 5, और हम लोग ये स्टोर करेंगे रिजल्ट में, और यहाँ हम लोग ऑपरेशन करने जा रहे हैं a और b, राइट। और यहाँ पर इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट 29 था गाइस, देख लेते हैं हमको 29 मिल रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट 29 मिल गया। तो गाइज हम लोग पहुँच गए हैं अपने थर्ड ऑपरेटर्स के पास विच इज़ अ जॉर ऑपरेटर। जॉर ऑपरेटर का डिफिनेशन क्या बोलता है कि इट रिटर्न्स वन इफ ओनली वन ऑफ द ऑपरेंट इज वन, however if both operands are 0 or if both are 1 then the result is 0। इसको मैं सिंपल लाइन में बोलना चाहता हूं ताकि आपको याद रहे। इसको आपको इस तरह से याद रखना है कि ये आपको 1 तभी देगा जब a और b की वैल्यू डिफरेंट होगी। सिंपल, ये आपको 1 तभी देगा जब a और b की वैल्यू
डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल पे हम लोग देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास दो ऑपरेंट है, ऑपरेंट ए ऑपरेंट बी, हम लोग ने इसमें जॉर ऑपरेटर लगाया। ए की वैल्यू मान लो 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो आप यहाँ पर देखो दोनों वैल्यू सेम है, राइट, तो आपको देगा ये 0। ए की वैल्यू मान लो 0 है, बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर देखो दोनों वैल्यू डिफरेंट है, ए और बी डिफरेंट है, आपको क्या मिलना चाहिए 1। थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू फिर से डिफरेंट हुई, तो हमको रिटर्न मिलेगी 1। और लास्ट में देखो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू 1 हो गई 1, बोथ आर सेम, दोनों सेम हो गया, अब आपको क्या मिलेगा 0। सिंपल केसेस है। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जॉर एग्जांपल देखने के लिए हम लोग सेम नंबर लेंगे गाइस। हमारा वेरिएबल ए या फिर नंबर ए जो था वो हमारा 12, और उसको कन्वर्ट करने के बाद ये हमको बाइनरी नंबर मिल गया। फिर दूसरा नंबर हमारा था 25, उसका बाइनरी वैल्यू 0 हो गई, और इसको जब हम लोग जॉर ऑपरेशन इस पर करेंगे तो हमको रिजल्ट ये मिलेगा। अब इसको बिट वाइज क्विकली देख लेते हैं। 0 0, क्योंकि ये सेम है तो हमको 0 मिला, 0 0 सेम है तो 0 मिला, 0 0 सेम है तो 0 मिला। यहाँ पर आप फोकस करो, यहाँ पर 0 और 1 है जो कि अलग अलग हो गया, इसलिए हमको 1 मिला। 1 1 सेम है तो हमको 0 मिलेगा। 1 0 डिफरेंट है, अब हमको मिलेगा 1, और 0 0 है तो ऑब्वियसली 0 होगा। फिर 0 1 डिफरेंट है तो हमको 1 मिल जाता है। अभी ये फाइनल आउटपुट आने के बाद हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमको मिलेगा 21। तो गाइस जॉर एग्जाम्पल का हम लोग कोड करके देखते हैं। पहला तो हमारा वेरिएबल था 12, हमारा दूसरा वेरिएबल था 25, और इसमें ऑपरेशन करके हम लोग को रिजल्ट में स्टोर करना है, और हम लोग ने किया ए जॉर बी, यहाँ पर एक्चुअल ऑपरेशन हुआ, और हम लोग करेंगे रिजल्ट को प्रिंट, राइट। ये हमारा हो गया पूरा कोड। इसको करते हैं रन। रन करने के बाद हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट था 21, जो कि हमको मिल गया है। तो गाइस अब हम लोग देखने वाले हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स का सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेटर, विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या है? वो क्या करता है, आपके 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। इन सिंपल वर्ड में अगर जो मैं ये बोलूँ तो उसकी वैल्यू को रिवर्स कर देता है। चलो इसको समझने के लिए सिंपल एक टेबल देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक ऑपरेंट है ए, और उसमें हम लोगों ने अप्लाई किया कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ए की वैल्यू मान लो कि हो जाता है 1, तो हम लोगों को उसका जो रिजल्ट मिलेगा 0, और अगर जो ए की वैल्यू है 0 तो ये कॉम्प्लीमेंट होके 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आप एक नोट्स लिख लो। नोट ये है कि अगर जो कोई आपके पास नंबर है n, अगर जो आप उसमें कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लगाते हो तो उसकी वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है -n+1। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये है n, अगर जो आप उसमें कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लगाते हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है -n+1। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो कि हमारी जो नंबर है, हमारे पास जो नंबर है वो है 12, राइट। अगर जो आप उसमें कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लगाते हो तो वो हो जाता है -13। आई होप यू गॉट द आइडिया। चलो गाइस देख लेते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का एक एग्जांपल। मान लो कि हमारे पास नंबर है 35, उसको कन्वर्ट करने के बाद आपको बाइनरी वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी। उस पर लगाते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है कुछ इस तरह से। एक काम करते हैं, इंडिविजुअल बिट्स को देख लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पर तो 0 हो गया कन्वर्ट, जो कि रिवर्स हो गया, फिर 0 हुआ 1 जो कि रिवर्स हो गया, फिर 1 से 0 हुआ जो कि फिर से रिवर्स हो गया। यही जो सीक्वेंस है कंप्लीटली आपके सारे बिट्स में अप्लाई होंगे। ये अप्लाई होने के बाद आपको क्या करना होगा, जाहिर सी बात है फिर से ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो जब आप यहाँ पर गौर कीजिए, जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको मिलता है 220। एट द सेम टाइम अगर जो इसको साइंड वैल्यू में आप देखोगे तो -36 का भी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो सेम ही होगा। ये जो -36 कैसे आया वो टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग देखेंगे अभी। तो सेम एग्जांपल के लिए कोड करके देख लेते हैं गाइस। हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर a, जिसकी वैल्यू हम लोग ने रख लिया 35, और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं रिजल्ट, जिसमें हम लोग लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, और इस रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद है गाइस, हमारा फॉर्मूला क्या था,
कि जो भी नंबर है +1 करके आप उसको नेगेटिव कर दोगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू मिलेगी। तो हमारा ये हो गया 35 और हमको आंसर मिल गया -36। तो गाइस टूज कॉम्प्लीमेंट के पहले मैं पूछूं आपसे कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है। एग्जैक्टली तो हम लोगों ने भी वंस कॉम्प्लीमेंट ही देखा, जो कि बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का जो एग्जांपल वो दैट इज नथिंग बट वंस कॉम्प्लीमेंट। यहां पर हम लोग देखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट इज द यूज, इसका यूज क्या है। सो टूज कॉम्प्लीमेंट इज यूज टू कैलकुलेट द बाइनरी नेगेटिव। मतलब अगर जो हमारे पास कोई बाइनरीज नंबर है और उसको मुझे बाइनरी नेगेटिव उसकी करनी है तो मैं टूज कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकता हूं। और इसको अचीव करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है उसके लिए समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास नंबर है 36, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस पर सबसे पहला स्टेप लगेगा वंस कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस। मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इसमें अप्लाई कर देंगे। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करने वाले हैं। आपको याद है हम लोग ने जस्ट अभी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया और हम लोगों को ये रिजल्ट मिल जाता है। ये रिजल्ट मिलने के बाद फाइनली हमको कुछ नहीं करना, बस +1 इसमें ऐड कर देनी है। यहाँ हमको क्या मिला था, वंस कॉम्प्लीमेंट, और हम लोग अब क्या कर रहे हैं, +1 ऐड कर रहे हैं। और +1 ऐड करने के बाद आपको ये जो रिजल्ट मिलता है दैट इज योर टूज कॉम्प्लीमेंट। इसी जो नंबर को अगर जो हम लोग कन्वर्ट करें किस में, अगर जो डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमको मिल जाता है -36। अभी आपको याद है हम लोग बोल रहे थे ये जो नंबर है 220 -36 दोनों का जो प्रेजेंटेशन है बाइनरी नंबर में सेम है। तो गाइज आज की स्टोरी जो हमारी बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर थी हो जाती है कंप्लीट। इसके अलावा अगर जो आपको नोट चाहिए तो एज यूजुअल मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा अगर जो आपको कोई फीडबैक या सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है गाइज। टिल देन हैप्पी कोडिंग।